हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी ये आई थी कस्टमर मेरी, ब्लाउज का नाप लेके आई थी। कल ब्लाउज दे गई थी और नाप लाना भूल गई थी, तो वही अभी ये नाप लेके आई हैं। और मैं ऐसा करती हूँ, मेरे साथ ये होता है कि मैं जब अस्तर वाले ब्लाउज सिलती हूँ किसी के, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप नाप के लिए अस्तर वाला ही ब्लाउज दीजिएगा। और जब कॉटन वाले सिलती हूँ तो उसमें फिर कॉटन वाला नाप लेती हूँ, क्योंकि अगर आप सब नोटिस करेंगे तो दोनों नाप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि कॉटन वाला ब्लाउज अलग थोड़ा सा रहता है और डेली यूज में उनको यूज करना होता है, और अस्तर वाले जो होते हैं उनका साइज थोड़ा सा अलग होता है। अभी इन्होंने अपना नाप दे दिया है, उसके बाद इन्हें चाहिए सामान, तो मैं इन्हें सामान दिखा रही हूँ। तो जैसा कि आप सब लोगों ने आज का टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ, या फिर आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे मैं घर पर रहकर महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया आराम से कमा लेती हूँ। साथ साथ में घर भी देखती हूँ और अपने 2 बच्चे भी देखती हूँ, और अपना इनकम भी अच्छा खासा मैं कर लेती हूँ। और लगन सीजन वगैरह में कभी कम कभी ज़्यादा, ये सब तो चलता रहता है। बिजनेस में एक कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता कि आप कितना अर्न करेंगे, उसमें डिपेंड करता है कैसा आपका प्रोडक्ट है और किस सीजन में कैसा बिक रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी इन्होंने मुझे ब्लाउज दिया है और ब्लाउज देने के बाद फिर अभी इन्हें चाहिए था कुछ सामान, तो मैंने वही लाइनर चाहिए था, वही दिखा रही हूँ, मैं इन्हें बता रही हूँ। तो जैसा कि आप सबको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि मैं, आपने टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि आप इतनी बड़ी शॉप पे खड़ी हैं और आप कह रही हैं कि आप घर पर रहकर अर्न कर लेती हैं। तो आप तो शॉप पर हैं, घर पर कैसे अर्न कर पाती हैं? तो अभी ये देखिए, उन्हें मैं सामान भी दे रही थी और साथ साथ में मेरे दूसरे कस्टमर आ गए जो कि अपनी वाइफ के ब्लाउज लेके आए हैं। और आप यकीन मानिए, आप जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी से करिए तो आपके पास कस्टमर कहाँ कहाँ से आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। अभी इनकी जल्दी ही शादी हुई है, तो ये अपनी वाइफ के ब्लाउज लाए थे, और इनकी वाइफ के मैंने सारे ब्लाउज बनाए हैं, शादी के भी और बाद के भी काफ़ी ब्लाउज बना चुकी हूँ मैं। अभी 2 ही 3 महीने हुए हैं इनकी शादी को, तो इनकी ससुराल से भी ब्लाउज आए हैं मेरे पास सिलने के लिए। उनको इतने अच्छे लगे, उनमें थोड़ा सा मैंने क्रिएटिविटी कर दी थी, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियोस में टैसल्स वगैरह दिखाती रहती हूँ। तो फिर ये यहाँ पे मुझे ब्लाउज देके गए। अभी देखिए, यहाँ मैंने बेवकूफ़ी कर दी, पॉलीथीन रख दी, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, मुझे होश रहते याद आ गया और मैंने हटा दिया। उनको देख के मैं फ्री हुई हूँ। अभी ये मेरी दूसरी कस्टमर हैं और ये क्लिप शायद दूसरे दिन की है, एक ही दिन की नहीं है। और मैं आप लोगों से झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस टाइम पे लगन सीजन होने की वजह से इतना ज़्यादा काम रहता है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम वीडियो शूट करें और आप लोगों तक अपलोड करें। तो जैसे जैसे भी मेरे पास जब भी मुझे याद रहता है, मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो मैं उसे आपको मिक्स मैच करके एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने का ट्राई करती हूँ। बीच बीच में मेरा गैप हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ, लेकिन मेरी टाइमिंग भी चेंज हो जाती है, क्योंकि आप सबको जैसे मैंने बताया कि मैं घर पर रहकर इतना कैसे कर लेती हूँ और इतना कैसे अर्न कर लेती हूँ। तो आप सब भी सोचते होंगे कि क्या बेवकूफ़ बना रही हैं, इतनी बड़ी शॉप पे खड़ी हैं और बोल रही हैं कि मैं घर पर रहकर महीने का 25 से 30 हज़ार अर्न कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों से कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोलना ना ही मेरी आदत में है और ना ही मेरी फितरत में है। हाँ, मुझे किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन मुझे जो बोलना होता है मैं सामने से बोल देती हूँ। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि मैं नहीं बोल पाती हूँ, मुझे गलत लगता है फिर भी नहीं बोल पाती हूँ। हो जाता है कभी कभी, मैं ऐसा 100% नहीं बोल रही हूँ अपने आप को, लेकिन फिर भी मैं पूरा यही रहता है कि किसी को भले ही थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन मन में उसको पाल के और उसको जहर बना के उगलने से अच्छा है कि आप उस बात को तभी के तभी क्लियर कर दें। अभी ये गांव में आई थी, गेस्ट थी किसी की, तो इन्हें कुछ सामान चाहिए था, तो फिर मेरी शॉप पे इनकी बहन वगैरह ले जाती हैं, उनका ससुराल है।
तो ये अपनी सिस्टर के यहाँ आई थी, तो इन्हें कुछ सामान चाहिए था, इन्हें पसंद आया था अपनी सिस्टर के पास, तो वो मेरी शॉप पे आ गई और उन्हें भी सामान मैंने दिया इन्हें जो जो चाहिए था। तो वही फिर चली गई थी और फिर उन्हें कुछ याद आया तो इन्होंने फिर और सामान लिया। जैसे कि मैं आप सबको बताती हूँ कि आप भी एक चीज़ को लेके मत बैठिए। मैं अपनी शॉप पे बहुत सी तरीके की चीज़ें रखती हूँ। मेरी शॉप वैसे तो कॉस्मेटिक की है और आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा, अगर मैं अर्न कर सकती हूँ तो आप चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। आप मेहनत करनी पड़ेगी, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी कुछ संभव हो पाएगा। और जैसा कि आप सबको ही पता है कि मेरा टाइटल, थंबनेल और मेरा जो चैनल का नाम है उससे भी आप लोगों को आइडियाज़ मिल जाता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। तो जी हाँ, मैं एक विलेज में रहती हूँ, मैं एक गांव में रहती हूँ और मैं लखनऊ ज़िले के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ, मैं यूपी के लखनऊ ज़िले के एक छोटे से गांव में रहती हूँ और गांव के साथ साथ मैं अपने घर में रहती हूँ और घर में रहकर ही मैं महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती हूँ। बाकी ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है, क्योंकि लगन वगैरह होने की वजह से कभी कम कभी ज़्यादा ये सारे इश्यूज तो क्रिएट होते ही रहते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज पॉइंट आपको बताई हूँ कि मैं इतना तो अर्न कर लेती हूँ। और ये क्लिप मेरी 3rd डेज की है। आप सोचिए, इस टाइम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रह रहा है कि मैं आप लोगों तक वीडियो शूट, कभी कभी होता है शूट हो जाती है, क्लिप फ़ोन से डिलीट हो जाती हैं। मेरे 2 छोटे बेटे हैं, बहुत छोटे तो नहीं है, एक 9 ईयर्स ओल्ड है और एक 3 ईयर्स ओल्ड है। तो कभी कभी बच्चे फ़ोन देखते हैं, उसमें थोड़ा बहुत क्लिप वगैरह इधर उधर हो जाती है या फिर स्टोरेज नहीं रहता है। तो आज का ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए बनाया है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रह रहा है। और ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर रही हूँ, अप्रॉक्स 8:30 के आसपास एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था आज मुझे वीडियो डालना है, भले ही मेरा वीडियो कितने बजे जाए लेकिन मुझे वीडियो डालना है। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए एडिट किया है और ये मैंने 3rd डे की क्लिप यूज की है, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रेडी किया है। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की कि कैसे मैं अर्न कर लेती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोग सोचते होंगे कि ये इतनी बड़ी शॉप पे खड़ी हैं और शॉप में सामान दे रही हैं, इसका मतलब है ये किस शॉप खोली है या शॉप पे रहती, जो भी है, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज चैनल में आप लोगों का वेलकम है। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड वीडियोस पे कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं एक विलेज में रहती हूँ और विलेज के साथ साथ मैं घर के अंदर ही रहकर महीने का 25 से 30 हज़ार कैसे अर्न करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो कॉस्मेटिक शॉप है वो मेरे घर पर ही है। घर पर ही है मीन्स फ्रंट में जो है मैंने अपनी शॉप ओपन कर रखी है और पीछे मैं रहती हूँ। तो मेरा घर जो है वो रोड पे है, तो इस वजह से फ्रंट में मैंने अपनी शॉप ओपन की है और पीछे मैं रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं घर पर ही रहकर इतना सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। कॉस्मेटिक शॉप के साथ साथ मैं बुटीक भी चलाती हूँ, पार्लर भी चलाती हूँ और अपनी कॉस्मेटिक शॉप में मल्टीपर्पज़ से बहुत सी तरीके की चीज़ें मैं रखती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि अगर आप लोग किसी भी चीज़, कोई भी काम करिए तो सिर्फ उसी एक को लेकर मत बैठिए। आप साथ में जो जो आपसे हो सकता है, जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आप उसमें ऐड करिए। कि कॉस्मेटिक के साथ साथ मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में स्टिचिंग से रिलेटेड सारा ही मटेरियल्स रखती हूँ। बैंगल्स वगैरह भी मैं रखती हूँ, जैसे कि आप लोगों को वीडियोस में शो ही होता है। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गांव में होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं ऐसी जगह पर फ़ोन रखती हूँ जहाँ से लोगों को ये भी नहीं लगता कि वीडियो शूट हो रहा है और मेरी वीडियो भी शूट हो जाती है। तो इस वजह से मैं सबको बता के नहीं शूट कर सकती, क्योंकि सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। वैसे फिर वो बहुत सी गांव की लेडीज ऐसी होती हैं आजकल तो इंस्टा वगैरह पे, चाहे वो जैसे डांस करे, चाहे वो जिस तरीके से जिस पोजीशन पे वीडियो बना के अपलोड करे, उससे उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी वीडियोस में अगर आना होगा, अगर उनको पता होगा कि मैं वीडियोस में आ रही हूँ, तो उससे वो
खिलाफ हो जाएंगी। वैसे तो वो व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे किसी भी तरीके के रील्स वगैरह पोस्ट करती रहती हैं। मैं अपने गांव में बहुत सी लेडीज़ों को देखती हूँ जो नॉर्मली आएंगी तो एक बित्ते का घूंघट करेंगी, और आप रील्स वगैरह उनकी देखें तो आप क्या ही कहेंगे, भगवान गजब है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को मेंटालिटी के हिसाब से ही हमें अपना काम मैनेज करना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी ये जो कॉस्मेटिक शॉप है मेरे घर पर ही है। फ्रंट में मेरा घर है जो कि रोड पे है, और पीछे से मेरा फ्रंट में शॉप है और पीछे मेरा घर है। थकान होने की वजह से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं गया है, क्योंकि कल मैं चली गई थी अपने शॉप का कुछ सामान लाने, और इस टाइम जो भी सामान आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो शूट करूं। जैसे जैसे सामान आता है और मैं उसी से निकाल के सेल करती जा रही हूं। और अभी मैंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं वो सामान थोड़ा थोड़ा पहले से ही रखती थी, लेकिन थोड़ा रखती थी, अभी मैंने उसको थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है, तो उसमें मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी है। उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग। अभी यहाँ पे मैं इनको इधर का सामान जो देना था मैंने दे दिया है, और इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी शॉप का आप मान के चलिए 8 पार्ट में सिर्फ 1 पार्ट ही ऐसा है जो कैप्चर हो पाता है, क्योंकि मैं हर एंगल में फ़ोन अगर सेट करती हूँ तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होने का इश्यू रहता है। इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ और एक ही एंगल से वीडियो शूट होता है। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि 90% मैं ही रहूँ, लेकिन अब कस्टमर अगर नहीं दिखेंगे तो आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगी वीडियोज़ की मैं क्या आप लोग को बताना और समझाना चाहती हूँ। तो घर पे ही कॉस्मेटिक शॉप है मेरी, और काफ़ी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप है मेरी। मेरे यहाँ आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड, इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड और बैंगल से रिलेटेड A to Z सामान आपको मिल जाएगा। और स्टिचिंग मटेरियल भी मैं सारा ही रखती हूँ, वो फिर चाहे सुई हो और चाहे फिर वो ब्लाउज पीस हो, धागा हो, बटन हो, कैंची हो, बकरम हो, इंची टेप हो, लेस हो, A to Z चीज़ें मैं रखती हूँ। साथ साथ में मैं पार्लर भी रन करती हूँ। मैंने पार्लर का कोई खास सेटअप नहीं कर रखा है, क्योंकि ये विलेज है। यहाँ पे या तो फिर जब ब्राइड होती है तभी फेशियल्स वगैरह, वैक्स वगैरह तभी होता है, और नॉर्मली तो केवल थ्रेडिंग और कटिंग ही चलती है। तो मैंने साइड में आपको दिख रहा होगा ये मैंने मिरर वगैरह, तो ये मैंने एक पूरा ड्रेसिंग की तरह बनवा रखा है। मैंने कोई सेल्फ ऐसे ही नहीं लगवाया है, काफ़ी अच्छा सा ड्रेसिंग है, क्योंकि इसमें मुझे स्टोरेज भी चाहिए था। तो इसमें नीचे काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, तो मैं कपड़े भी उसमें रख देती हूँ। जैसे बुटीक के एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह रहते हैं तो मैं वो भी रख देती हूँ, या फिर अपना मेकअप प्रोडक्ट रख देती हूँ। काम इतना ज़्यादा होने की वजह से मेरा ड्रेसिंग भी बहुत ही ज़्यादा मैसी है, लेकिन मैं उसे भी सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो इन सब के साथ साथ मैं बुटीक भी चलाती हूँ, पार्लर भी चलाती हूँ, कॉस्मेटिक शॉप भी चलाती हूँ। तो इन सब से मिला जुला के मैं महीने का इतना अर्न कर लेती हूँ जितना मैंने आपको टाइटल एंड थंबनेल में बताया है। लेकिन हाँ, मेहनत तो पड़ती है, क्योंकि घर में शॉप होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, इसका मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर करूंगी कि घर में शॉप होने के क्या फ़ायदे हैं, होम बुटीक के क्या फ़ायदे हैं, या फिर मार्केट में करने का क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ों का वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो, जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपकी मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो जिसकी भी कॉस्मेटिक शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी स्ट्रगलफुल रही है। तो वही स्ट्रगल जो भी मैंने किया है, जैसे भी किया है, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है, पार्लर या बुटीक ओपन किया है, अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको काफ़ी जानकारी मिलेंगी और आपको इसमें A to Z नॉलेज मिलेगा। मैं कैसे सामान लाती हूँ, कहाँ से लाना चाहिए और कैसे सेल करना है, सारा मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बताती हूँ। इसमें मैं पार्लर से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, जो कि बहुत ही कम होते हैं, लेकिन बुटीक से रिलेटेड और मैं शॉप से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोगों को देती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।